हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम संघ कॉर्डेटा यानी कि फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। संघ कॉर्डेटा शब्द फ्रांसिस बैल्फोर ने प्रस्तुत किया था। संघ कॉर्डेटा यूसिलोमेट यानी कि एंट्रोसिलोमेट, त्रिकोर की यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, ड्यूटेरोस्टोमेट जंतुओं का एक संघ है जिसमें 4 विशिष्ट फीचर जरूर उपस्थित होते हैं जीवन की किसी न किसी अवस्था में, जिनकी जीवन की किसी न किसी अवस्था में, चाहे वो भ्रूणीय विकासीय अवस्थाओं में हो यानी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन हो, चाहे वो बाद एम्ब्रियोनिक कंडीशन के बाद पोस्ट नेटल स्टेज हो, उनमें एक पृष्ठीय नोटोकॉर्ड, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड, एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु नर्व कॉर्ड और ग्रसनीय क्लोम दरारें यानी कि फेरिंजियल गिल स्लिट्स तथा पश्चगुदा पूंछ यानी कि पोस्ट एनल टेल जीवन की किसी न किसी अवस्था में जरूर उपस्थित होती है। तो ये सबसे विकसित प्रकार के जंतु हैं जो यूसिलोमेट होते हैं और सिलोम इनमें एंट्रोसिलोम होती है। त्रिकोर की होते हैं अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात इनके बॉडी का पार्ट्स 3 जनन स्तरों यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों से मिलकर बना होता है। ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं अर्थात इनमें जो ब्लास्टोपोर होता है वो एनस बनाता है या एनस का निर्माण ब्लास्टोपोर के पास होता है। जंतुओं का ऐसा संघ है जिनमें 4 विशिष्ट लक्षण किस जीवन की किसी न किसी अवस्था में जरूर उपस्थित होंगे। एक नोटोकॉर्ड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु नर्व कॉर्ड, एक ग्रसनीय क्लोम दरारें और चौथा पश्चगुदा पूंछ यानी कि पोस्ट एनल टेल जीवन की किसी न किसी अवस्था में जरूर प्रेजेंट होती है। ये जलीय हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, एरियल वायवीय हो सकते हैं, एयर में रह सकते हैं, बर्ड्स एयर में रहती हैं और ये स्वतंत्र जीवी होते हैं सामान्यतः। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक खंडी भवन केवल भ्रूणीय अवस्था में मांसपेशियों में पाया जाता है, मांसपेशियों की व्यवस्था में पाया जाता है, और वयस्क अवस्था में केवल 2 जगह रिब्स में, रिब्स के अरेंजमेंट में और वर्टिब्रेई के अरेंजमेंट में ही पाया जाता है। ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल जंतु होते हैं अर्थात द्विपार्श्व सम्मित जंतु होते हैं, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं अर्थात त्रिस्तरीय होते हैं। ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट का मतलब इनके ब्लास्टोपोर का निर्माण, ब्लास्टोपोर इनमें एनस का निर्माण करता है। जीवन की किसी न किसी अवस्था में एम्ब्रियोनिक स्टेज में कम से कम नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल जरूर प्रेजेंट होती है। ये एंट्रोसिलोमेट होते हैं अर्थात इनमें एंट्रोसिलोम पाई जाती है, और ये ड्यूटेरोस्टोमेट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, वेल डेवलप्ड होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और डाइजेशन जो होता है वो बाह्य कोशिकीय अर्थात एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का होता है। बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर एक ट्यूब होती है, सेल्स के बाहर होता है, और एक ट्यूब होती है एलिमेंट्री कैनाल, उसके अंदर इनका डाइजेशन होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनमें सदैव क्लोज टाइप का होता है, और जो सामान्यतः क्लोज टाइप का होता है जो हार्ट होता है, और वो इनमें वेंट्रल प्रेजेंट होता है, यानी कि इनकी हार्ट की पोजीशन एलिमेंट्री कैनाल से नीचे होती है, नॉन कॉर्डेट्स में एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होता है हार्ट। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो रेस्पिरेशन बेसिकली लंग से होता है इनमें, और जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो नॉर्मली आरबीसी के अंदर होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। और नॉन कॉर्डेट्स में जब भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा तो वो आरबीसी के अंदर नहीं होता, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होती और वो प्लाज्मा में डिसॉल्व अवस्था में पड़ा रहता है। इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो कार्टिलेज अथवा बोन का बना होता है। जैसे फिश होती है, उनमें 2 प्रकार की फिश होती हैं, कॉन्ड्रिकथीस जिसमें कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन होता है, और ऑस्ट्रिकथीस जिसमें बोन्स का एंडोस्केलेटन होता है। इनमें
हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सभी में पाया जाता है, यानी कि यकृत निवाहिका तंत्र, यानी कि रीनल पोर्टल सिस्टम, यानी कि रीनल का मतलब होता है किडनी के लिए रह गए, वृक्क निवाहिका तंत्र जो होता है वो कॉर्डेट्स में हो सकता है लेकिन सभी में नहीं होता है। लेकिन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सभी में प्रेजेंट होता है। और हिपैटिक रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर अन्य जंतुओं में पाया जा सकता है, बर्ड्स और मैमल्स में नहीं पाया था। लेकिन अब हमें पोर्टल सिस्टम यानी कि निवाहिका तंत्र के बारे में बताना चाहिए। होता क्या है कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो वेन्स होती हैं वो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आती हैं, जबकि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी कि संचरित करती हैं। तो यही डेफिनेशन है इनकी। आर्टरी वह वेसल होती है, वह वाहिका होती है जो हृदय से रुधिर को बॉडी के पार्ट्स में यानी कि शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। जबकि वेन वह वेसल होती है जो बॉडी के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय तक लेकर जाती है, यानी कि जो हृदय से रुधिर को बॉडी के पार्ट्स तक लेकर जाती है वो आर्टरी, और जो वहाँ से वापस लेकर आती है वो वेन। अब जो नॉर्मली पूरी बॉडी के जितनी भी वेन्स होती हैं वो सभी वेन्स बेसिकली दो बड़ी वेन होती हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। उनमें पूरी बॉडी का ब्लड डाला जाता है और ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा राइट ऑरिकल में ब्लड को डालती हैं और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से अब वो लंग्स में पहुंचता है प्योरिफिकेशन के लिए, यानी कि ऑक्सीजनेशन के लिए, अर्थात उसमें ऑक्सीजन डाली जाती है और CO2 उसकी निकाली जाती है, यानी कि इसको प्योर किया जाता है एक तरह से। लेकिन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम या किसी भी प्रकार के पोर्टल सिस्टम में, तो पोर्टल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। पोर्टल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो कैपिलरीज से स्टार्ट होता है कैपिलरीज पर ही समाप्त होता है। बेसिकली 5 प्रकार की वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल और वेन्स। आर्टरी की फाइन ब्रांच, पतली शाखाएं जो होती हैं वो आर्ट्रियोल कहलाती हैं। आर्ट्रियोल की फाइन ब्रांचेस और महीन शाखाएं जो होती है कैपिलरीज कहलाती है, और कैपिलरीज से ही गैसों का आदान प्रदान होता है और सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स पहुंचाए जाते हैं, और वहाँ से CO2 और एक्सक्रीटिव वेस्ट वहाँ से वापस लिए जाते हैं कैपिलरीज के थ्रू। तो कैपिलरीज जब ब्लड को जो न्यूट्रिएंट्स है, जो जरूरी पदार्थ है, सेल्स को सप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद जो फाइन ब्रांचेस बनती हैं अब हम उन्हें क्या बोलते हैं, वेन्यूल बोलते हैं, और वेन्यूल्स आगे जाकर मिलकर वेन्स बनाती हैं। तो यानी कि जो ब्रांचिंग सिस्टम है वो सबसे पहले आर्टरी होती है, आर्टरी की फाइन ब्रांचेस आर्टीरियोल कहलाती हैं, आर्ट्रियोल्स की फाइन ब्रांचिंग्स कैपिलरी कहलाती है, और कैपिलरी आगे जाकर जुड़कर वेन्यूल बनाती हैं, और आगे जाकर वेन्यूल जुड़कर वेन बनाती हैं। तो आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन्स, वेन्यूल और वेन्यूल से वेन। तो ये हमारी बॉडी में अरेंजमेंट होता है, और सारी वेन्स सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में खुलती है, और वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है और हार्ट उसको लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी कि उसमें ऑक्सीजन डालने के लिए लेकर जाता है, भेज देता है, ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन पोर्टल सिस्टम में किसी भी, जब कोई वेन किसी ऑर्गन से निकलकर वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में न खुलकर किसी ऑर्गन के अंदर एंटर कर जाती है, और वो ऑर्गन के अंदर किसी एक वेन के रूप में एंटर करती है, और उसके अंदर जाकर वो कैपिलरीज में बढ़ जाती है। ऑर्गन के अंदर जाकर वो कैपिलरी में बढ़ती है, और कैपिलरी में बटने के बाद आगे जाकर फिर वो एक नई वेन के रूप में उस ऑर्गन से बाहर निकलती है, और जब वो ऑर्गन से बाहर निकलती है तो वो किसी और नाम से निकलती है। जैसे
अगर वो लीवर में घुसती है तो उसका नाम होगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। किडनी में घुसेगी तो रीनल पोर्टल सिस्टम। एक हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास प्रेजेंट होता है। तो जब कोई वेन किसी ऑर्गन की बॉडी में, वो सुपीरियर वेना केवा में ना खुलकर या हार्ट में ना पहुंचकर कहाँ पहुंचती है, वो किसी ऑर्गन के अंदर घुस जाती है, तो वो क्या कहलाती है? पोर्टल वेन कहलाती है। और जब वो बाहर निकलती है तो एक नई वेन के रूप में निकलती है। तो एक वेन किसी ऑर्गन में एंटर कर जाती है और एंटर करने के बाद वो अंदर जाकर कैपिलरीज में बढ़ जाएगी और वो आगे जाकर एक नई वेन के रूप में बाहर निकलती। तो इस टाइप का सिस्टम क्या कहलाता है? पोर्टल सिस्टम कहलाता है। और अगर वो लीवर में तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, किडनी में है तो रीनल पोर्टल सिस्टम आदि। तो ह्यूमंस में बेसिकली जो हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। तो पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सभी कॉर्डेट्स में पाया जाता है, लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम कि कुछ कॉर्डेट्स में हो सकता है, कुछ में वो एब्सेंट होता है। बर्ड्स में, मैमल्स में एब्सेंट होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉर्डेट्स में एक मस्कुलर पूंछ प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पश्च गुदा टेल। ये मैन में, ह्यूमंस में और एप्स में छोटी होती है, बाकी एनिमल्स में थोड़ी बड़ी हो सकती है। इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इनमें, वो किडनी होते हैं, जो प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक टाइप के हो सकते हैं डेवलपमेंट के आधार पर। सबसे ज़्यादा डेवलप मेटानेफ्रिक होती है, सबसे कम डेवलप प्रोनेफ्रिक होती है। इसके अलावा ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेट करता है, अर्थात इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली नहीं होता है। ये नॉर्मली यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल और रिप्रोडक्टिव यानी नर तथा मादा जननांग अलग अलग जंतुओं में पाया जाता है। और इनमें डेवलपमेंट सामान्यतः डायरेक्ट होता है, अर्थात लार्वल स्टेज नॉर्मली नहीं बनती है, लेकिन कुछ एनिमल्स में लार्वल स्टेज दिखाई देती है। और ये पोइक्लोथर्मिक भी हो सकते हैं और होमोथर्मिक भी हो सकते हैं। पोइक्लोथर्मिक का मतलब असमतापी और वार्म ब्लडेड का मतलब समतापी, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है, अर्थात कांस्टेंट निश्चित नहीं रहता, वो पोइक्लोथर्मिक यानी कि असमतापी होते हैं। जैसे फिश हैं, एम्फीबिया हैं, रेप्टाइल्स हैं, लेकिन जिनका बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है और उनके अंदर एक इंटरनल मैकेनिज्म होती है जिसकी सहायता से उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है और वो वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से घटता और बढ़ता नहीं है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? समतापी यानी कि होमोथर्मिक एनिमल्स या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं, पोइक्लोथर्मिक को। अब ये कॉर्डेटा के जो कैरेक्टर्स हैं, हम एक बार इसको फिर से समराइज करेंगे और साथ में इसके नॉन कॉर्डेट्स के साथ जो है वो डिफरेंस भी हो जाएगा। सबसे पहला कैरेक्टर जो अगर कॉर्डेटा है तो वो उसके अंदर जीवन की किसी न किसी अवस्था में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड जरूर उपस्थित होती है, लेकिन अगर नॉन कॉर्डेट है तो उसमें वो अनुपस्थित होती है। तो पहला कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड। इनकी जीवन की किसी न किसी अवस्था में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड जरूर प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड जो मीजोडर्म से डेवलप होती है और वैक्यूलेटेड सेल से बनी होती है, लार्ज वैक्यूलेटेड सेल से। ग्रसनीय क्लोम दरारें, ये जो फेरिंग्स हिस्सा होता है, ग्रसनीय हिस्सा होता है, उसके अंदर दरारें पाई जाती हैं और जिसके अंदर गिल्स पाई जाती है। फिश में वो जीवन पर्यंत पाई जाती है, लेकिन बाकी सभी जंतुओं में वो एम्ब्रियोनिक यानी कि भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती हैं। और इनकी जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनीय क्लोम दरारें इनमें अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है। तंत्रिका रज्जु यानी कि नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जीवन की किसी भी अवस्था में इनमें अनुपस्थित होता है, इसमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में उपस्थित जरूर होगा। हार्ट जो होता है वो नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल होता है, अर्थात जो डॉर्सल होता है वो इसमें डॉर्सल होता है यानी कि पृष्ठीय होता है और इसमें वेंट्रल होता है। इनमें जो नर्व कॉर्ड होता है अगर उपस्थित होता है किसी जंतुओं में तो वो कैसा होता है? डबल
यानी कि दोहरा और सॉलिड यानी कि ठोस तथा गैंग्लिया युक्त। इनमें सिंगल होता है, एकल होता है। हॉलो मतलब खोखला होती है, खोखला, और बिना गैंग्लिया का होता है, विदाउट गैंग्लिया है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यानी कि यकृत निवाहिका तंत्र इनमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित है। कॉर्डेट्स में जरूर होता है। परिसंचरण तंत्र इनमें खुला अथवा बंद प्रकार का होता है। एनिलिडा में और सेफेलोपोड मोलस्क में क्लोज टाइप का होता है, बाकी सभी जिनमें पाया जाता है परिसंचरण तंत्र वो खुला प्रकार का होता है, लेकिन इसमें हमेशा बंद प्रकार का होता है, क्लोज टाइप होता है। आरबीसी इनमें अनुपस्थित होती हैं और इनमें उपस्थित होती हैं, और इसीलिए जब भी इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नॉन कॉर्डेट्स में उपस्थित होता है, श्वसन वर्णक उपस्थित होता है, तो वो सदैव प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में होता है, अर्थात आरबीसी क्योंकि इनमें नहीं होती तो आरबीसी के अंदर नहीं होता, लेकिन कॉर्डेट्स में आरबीसी के अंदर श्वसन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो किस में होता है? आरबीसी के अंदर होता है। पश्चगुदा पूंछ यानी कि पोस्ट एनल टेल इनमें अनुपस्थित होती है और इनमें उपस्थित होती है। शरीर के तापमान के आधार पर ये असमतापी होते हैं, यानी कि पोइक्लोथर्मिक होते हैं। इनकी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जो ये वाले कॉर्डेट्स होते हैं वो पोइक्लोथर्मिक और होमोथर्मिक दोनों हो सकते हैं, असमतापी अथवा समतापी। पक्षी यानी कि एवीज और मैमल्स यानी कि स्तनपाई जंतु समतापी होते हैं, बाकी सब असमतापी होते हैं। तो बर्ड्स और मैमल्स समतापी होते हैं, होमोथर्मिक होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, जबकि बाकी सब जो होते हैं असमतापी। तो ये तो सभी असमतापी होते हैं, जबकि ये असमतापी और समतापी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आंखें, नॉन कॉर्डेट्स में जो आंखें डेवलप होती हैं वो त्वचा से डेवलप होती है, त्वचा से विकसित, लेकिन इसमें ब्रेन से विकसित होती हैं। तो कॉर्डेट्स में ब्रेन से विकसित होती है। तो ये कैरेक्टर्स है। नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स में कभी नहीं होती, इनमें उपस्थित होती है। कृष्णिक्रोम दरारें अनुपस्थित, इनमें उपस्थित होती है। तंत्रिका रज्जु अगर होगा तो दोहरा, ठोस और गैंग्लिया युक्त होता है। एकल, खोखला और विदाउट गैंग्लिया होता है। हृदय इसमें डॉर्सल होता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर की तरफ होता है, जबकि इसमें ये वेंट्रल होता है। यकृत निवाहिका तंत्र यानी कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र खुला अथवा बंद प्रकार का होता है, इसमें सदैव बंद प्रकार का होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है। इसलिए अगर इनमें श्वसन वर्णक होगा तो वो प्लाज्मा में घुलनशील होता है, जबकि इसमें वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। पश्चगुदा पूंछ जो होती है इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है। शरीर का तापमान ये सदैव असमतापी होते हैं, ये असमतापी और समतापी होते हैं। बर्ड्स और मैमल्स समतापी होते हैं, बाकी सब असमतापी होते हैं। आंखें इनमें त्वचा से विकसित होती है और इनमें आंखें ब्रेन से विकसित होती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।